नाज़रीन, मैं अक्सर कहा करता हूँ खान साहब ने कौम को सियासी शऊर दिया और ये सियासी शऊर बड़ों तक महदूद नहीं रहा, ये सियासी शऊर बच्चों में भी सराहियत कर गया। जब मैं बच्चे देखता हूँ ना किसी भी इस तरह के इवेंट पे, तो मेरा एक ही सवाल होता है, करने क्या आए हो? इन बच्चों से भी यही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रोमाना। रोमाना, क्या करने आए हो? I'm here to support Imran Khan. Why you have to support him? Why not Because- Shehbaz Sharif or somebody else? Because both of them, Imran Khan is not corrupt and Shehbaz Sharif is corrupt. Who told you that? We can see it on TV. It's all live. It's all lies. इसका मतलब है जो टेलीविजन पे देख लिया, that's right, and rest everything is a lie. If you put all of the pieces together, you can tell You can tell. What? that Imran Khan wants Pakistan to go higher, but the Shehbaz Sharif is like he eats money from our Pakistan. He wants money from the Pakistan. Okay. And what do you do? In which class do you? I am in grade 5. In grade 5. Grade 5. Yes. Perfect. Thank you, bete. What's your name? रूहानिया Ania. रूहानिया रूहानिया रूहानिया. Yeah. क्या करने आए हो बेटे? I'm here to support Imran Khan Why does he need your support? because you know he's a political worker and he's not corrupt. He's not And- corrupt. Who yeah. told you that? Well, you know the others have proved, they have cases proved Okay, in the courts court. have Court, said, yes, courts have it's said. proved. Okay. And internationally, since we came from Canada, we could tell there. Everybody knows that all the overseas Pakistanis that they are working and that Nawaz Sharif and Shehbaz Sharif have the support of America. Okay. Yeah, Isn't that good? that's not good. You live in Canada yourself. Well, you know, there's a difference. We live in Canada, but we want something better for Pakistan, while the Americans don't want it in that way. Want that? You know, because they have their own benefits, Okay. and for those to achieve those benefits, they need to make Pakistan a bit lower than them. Weaker, yeah. Thank you बेटे. God bless you. Thank you. आपका क्या नाम है? Pura Fatima. मुरम फातिमा. कौन सी क्लास में आप? 6. 6 में. क्या करने आई हैं? मैं खान को सपोर्ट करने आई हूँ। पीटीआई का? जी वेरी गुड. खान साहब को सपोर्ट करने आई हैं? जी। खान साहब को आपकी सपोर्ट क्यों चाहिए? खान साहब को सिर्फ मेरी नहीं चाहिए, खान साहब को सबकी चाहिए, क्योंकि खान साहब इंसाफ के लिए लड़ते हैं। खान साहब कभी ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान नीचे जाए, वो हमेशा चाहेंगे पाकिस्तान तरक्की करे, और खान साहब को आना चाहिए और इंशाल्लाह आएंगे। आएंगे? जी How old are आएंगे, you? मुझे पूरा यकीन है। How old are you? आई एम 11 years old। और बड़ी होके क्या करना है आपने? मैं डॉक्टर बनूंगी। मुझे तो पॉलिटिशियन लग रही है आप. नहीं, छोटी सी पॉलिटिशियन लग रही है. अच्छा, खान साहब के बेटे हुआ क्या? खान साहब के साथ नाइंसाफी हुई है किसने करी है? शहबाज शरीफ ने। हाँ? जी अकेले ने करी है? नहीं, पूरी टीम ने की है। टीम में कौन कौन है? इतनी ज्यादा टीम्स थी जिन्होंने इनके साथ नाइंसाफी की है, अब उनके तो नाम भी नहीं याद। आपका तो बेटे वोट भी नहीं बना हुआ अभी. कोई बात नहीं, कैसे सपोर्ट कर सकते हो खान साहब? मेरे पापा बहुत बड़े सपोर्टर हैं। ओके. आप क्या करने आए थे? मैं खान साहब को सपोर्ट। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। रहमान साहब. ये क्या बांधा हुआ है? ये पगड़ी बांधी हुई है। पगड़ी बांधी हुई है. खान साहब से क्या हुआ? क्यों सपोर्ट चाहिए आपकी उनको? उनको इन लोगों ने उनके साथ बहुत गलत किया उन लोगों गलत किया? किसने? वो नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ ने. वो तो लंदन बैठे हुए हैं. नहीं, फिर भी उन लोगों ने बहुत गंदा किया इनके थैंक यू साथ। वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम मैम. खैरियत से? आप क्या करने आई हैं आज? हम अपनी हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं, और जो लोग ये समझते हैं कि हम इमरान खान को हटा देंगे, ये उनकी भूल है। और मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप ये मान लें कि आप हार चुके हैं और आप 22 करोड़ आवाम से लड़ नहीं सकते। आपके इदारे, आपका सिस्टम, ये सब फेल हो जाएगा। एक कुदरत है और एक आवाम है, ये दोनों चीज़ें खान साहब के साथ हैं और हम उनके साथ हैं। वो जब चाहे जहाँ चाहे हमें बुलाएंगे, हम वहाँ आएंगे। और पानी अब हमारे सर से ऊपर जा चुका है। हम तो बहुत पहले ही चाह रहे थे कि खान साहब हमें कॉल दें, हम उनके इंतज़ार में थे, उन्होंने हमें रोका हुआ था।
वरना हम तो शायद पहले ही निकल जाते। एक कॉल तो खान साहब ने पहले भी दी ना, उस दिन क्या हुआ हम सबने देखा। उस दिन जो हुआ था, अब वो सियासत नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हक में जो बेहतर है वो फैसले कर रहे हैं। उन्हें पता चल चुका था कि यहाँ क्या कुछ होने वाला है। ये जो हमारे मुहाफिज हैं, असल में यही हमें मारने के लिए आ रहे थे। हकीकत ये है और ये वो जान चुके थे, तो वो सियासत करने नहीं आए हैं इस मुल्क में। तसादुम बचाना चाह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो पाकिस्तान बचाना चाहते हैं, पाकिस्तानियों को बचाना चाहते हैं। तो अगर दोबारा कॉल आती है तो एग्जैक्ट वही सर्कमस्टांसेस बनते हैं देन? अगर वैसे भी बनेंगे तो हम फिर भी निकलेंगे। कितनी दफ़ा ये ऐसा करेंगे, हम उतनी दफ़ा निकलेंगे। ये सोचना छोड़ दें कि हम डर जाएंगे। अब हम डरने वाले नहीं हैं। डिमांड क्या है? डिमांड हमारी हकीकी आज़ादी है। हम आज़ाद होना चाहते हैं, हमारी अदलिया आज़ाद हो, हमारे हर महकमा, हमारा हर इदारा आज़ाद हो, और जो वज़ीर आज़म आए वो वज़ीर आज़म हो, वो कठपुतली ना हो। जो मुल्क की मफाद में फ़ैसले हों, फ़ैसले वो किए जाएँ, ना कि जो बाहर बिक जाते हैं और पैसे ले लेते हैं और अपने पेट भरने को, अपने दोज़खों को जो आज तक भरे नहीं इन लोगों के, इन्हें गज़ब खुदा का कि इन्हें खौफ नहीं आ रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन मैम खान साहब भी तो कहते हैं कि बहुत सारे फैसले मैं नहीं करना चाहता था, मेरे से करवा लिए गए। तो इसका मतलब है तो खान साहब भी तो कठपुतली रह चुके हैं ना। जाहिर बात है, यहाँ 75 साल से जो भी आया वो कठपुतली था। यहाँ चेंज क्या आया फिर? खान साहब क्या चेंज करने जा रहे हैं? अब चेंज आएगा इंशाल्लाह। ये खान साहब ने ना मान के ही तो ये अदम एतमाद आया। इससे पहले तो सब मान जाते थे। यही वो फर्द है जो खुददार है, ईमानदार है, दिलेर है और सच्चा मुसलमान है, आशिक रसूल है। अगर जिन फैक्टर्स की आप बात कर रही हैं उनकी ग्रिप इतनी तगड़ी है तो खान साहब इक़्तिदार में कैसे आएंगे? देखें, ये इनका खेल है पिछले 30 से 75 साल के दरमियान सारा। ये अपनी मर्जी से ही लाते हैं चोरों को, अपनी मर्जी से ही हटाते हैं। एक को हटाया, दूसरे को हटाया, ये खुद ही करते हैं। ये असल हकीकत ये कि एस्टेब्लिशमेंट अपने से ताकतवर किसी को देख नहीं सकती, और खान साहब ने वो कर दिखाया कि वो इस वक्त एक मजबूत और ताकतवर तरीन लीडर है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये अब इनके इदारे कुछ, इनका सिस्टम कुछ कर पाएगा, क्योंकि कौम जाग चुकी है, खान साहब के साथ खड़ी है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे खिलाफ जाता है, मेरे प्रोफेशन के खिलाफ जाता है। आपके खिलाफ क्यों जाता है? आपको पता नहीं है? आपको पता नहीं कि 6 माह पहले क्या थी सूरत हाल, आज क्या है? आप इस पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, आप हमारे मुआशरे का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल है। तो फिर आपको ये गलत लगता है या खिलाफ लगता है? बिल्कुल ठीक है, मैं तो आपके साथ हूं। मैं तो आपके साथ यही बता रहे हैं कि सर इश्यूज बदल गए ना, इश्यूज बदल गए। अब क्या बदल गए? इशू है नहीं, इशू बदले नहीं, लिफाफे चेंज हो गए, लिफाफे अब पहुँचने शुरू हो गए। और पुरानी बातें हैं। पुरानी बात है। आपका क्या ख्याल है कि 6 माह पहले जिनके ज़बानें 6 गज की थी, आज उनकी खामोशी है, आज बिल्कुल ठीक हो गया है। सैलाब क्यों है ये बताइए? हाँ, मसला क्यों चेंज? सैलाब क्यों आता है? इन्हीं की वजह से आता है। ये डैम नहीं बनने देते, ये डैम ना बनने देने के पैसे लेते हैं, डॉलर्स लेते हैं। ये सैलाब इन्हीं की वजह से है। मैम इसके हम ऊपर सब इसी में से डूबे हुए हैं। इसके ऊपर लेटेस्ट स्टडीज ये भी हैं कि जहाँ पर डैम है वहाँ पे भी सैलाब आया है। तो वो तोड़ चाइना देना में सारे। दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, उसके साथ वाला सिटी डूबा पड़ा है। नहीं, तो कुदरती आफत है, वो तो कहीं पर भी आ सकती है ना। कुदरती आफत को ना, मिसमैनेजमेंट को हमने अजाब उसमें मिसमैनेजमेंट है ना। हमारे यहाँ जो पैसा है वो खा लिया जाता है, और हमारे बेशुमार इसमें असेंबली में मेंबर मौजूद हैं जो पैसे लेते हैं कि डैम ना बने। मैं खुद आर्किटेक्ट इंजीनियर हूँ, कंसल्टिंग फर्म चलाता हूँ मैं। मुझे पता है कि क्या सूरत हाल है यहाँ पे। पिछले 40 साल से बेशुमार आपके पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनको मुख्तलिफ एजेंसी पैसे देती हैं, इंडिया से, इसराइल से, मुख्तलिफ के, ताकि पाकिस्तान में वाटर मैनेजमेंट ना हो। पानी दुनिया का इस वक्त महंगा तरीन प्रोडक्ट है, ऑयल से ज्यादा महंगा होने जा रहा है अगले 10 साल में, और हम उस बिलियन डॉलर के पानी को हम ज़ाया कर देते हैं। हम 6 माह पानी में डूबते हैं और 6 माह हम क्या कैद साली में डूबे रहते हैं। वापिस आ जाते हैं आज पे। आज क्या करने आए हैं? आज हम इमरान खान के साथ यकजहती का इज़हार करने आए हैं। इनका ख्याल है कि इमरान खान को मेहनत करके मुल्क चला लेंगे, ये इनकी भूल है। ये इमरान खान को मेहनत करें, यहाँ पे हर दूसरा पाकिस्तानी इमरान खान बनेगा। आपको क्या लगता है खान के पास कितनी स्ट्रीट पावर है? जो बाशऊर लोग हैं, जो समझदार हैं, जो कुछ अकल शऊर रखते अगर हैं, बाशऊर खान के साथ है, तो -1 पॉसिबल कैसे? वो 85% उसके साथ तो है। फिर -1 पॉसिबल कैसे है? वो पॉसिबल इस तरह है कि ये तमाम इस्टेब्लिशमेंट, तमाम अदलिया, तमाम 13 जो जमातें हैं वो इसे मेहनत करने के लिए सर, वैसे इनका एग्रीमेंट ही यही हुआ है। जाती तौर पे ये लगता है पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी
है। मैं आपको बताता हूँ, ये -1 करके देख लें, ये होगा नहीं। ये लोग पागल हैं जो आए हुए हैं, लाखों का मजमा वाले में पागल हैं ये। वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इसलिए आए हैं कि ये -1 ना हो। सर वही अर्ज कर रहा हूँ कि जब किसी लीडर के पास स्पीड पावर है, फॉलोअर है, वोटर है, जी। तो -1 पॉसिबल कैसे है? नहीं हो सकता, नहीं होगा। बात तो हम सही। रजीम चेंज कैसे पॉसिबल हुआ? हमारी इतनी मजबूत फौज देखिए, होते regime change- मैं अर्ज करता हूँ regime change- आज जो उनका हेलीकॉप्टर खराब हुआ है, इस किस्म की सारी हरकतें -1 ही की कोशिश है। क्या इससे पहले भुट्टो को माइनस नहीं किया गया? जब जब जिस का काम जो स्टैंड लेता है उसको माइनस कर दिया जाता मैम है। इस तरह के इंसिडेंट जो है, हेलीकॉप्टर खराब होना, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का भी हो जाता है। जी हो सकता है, टेक्निकल लेकिन हो सकता है, लेकिन आज इमरान खान के जान को जितने थ्रेट्स हैं वो हुकूमत खुद बता रही है, हमारी सीक्रेट सर्विसेज हाँ, बता हाँ, रही हैं। हाँ। और ऐसे वक्त में कभी उनके घर से डिवाइसेस, और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी उनके फ़ोन टैप हो रहे थे। तो सबसे पहले तो ट्रिजन का मुकदमा उन इदारों पे बनता है जो सिटिंग जिम्मेदार है। प्राइम मिनिस्टर के घर में इस किस्म के डिवाइसेस बनता तो है। लगा रहे थे। बनता तो है, बिल्कुल ये यानी ये जो लाकानूनियत है, ये राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे शुरू हुई हुई है। और अब अदलिया जो कर रही है, रिस्पॉन्सिबल कौन? रिस्पॉन्सिबल इदारों के आप और मैं क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं है? नहीं, हम उस हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं ये समझती हूँ, हम लोग खड़े ही कभी नहीं हुए। हम अपने आवाम को यही पैगाम दे रहे हैं। लेकिन मैं एक ऐसे घर से हूँ जिसको महंगाई से अभी इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता है 90% वो हैं कि हो गया उनका हो effect। गया। और आप ये देखें कि जिसका बच्चा बीमार हो, जिसका बच्चा स्कूल ना जा रहा हो, जिसकी बिजली कट रही हो, तो वो मजबूर हो जाता है कि दाएं बाएं से कमाई करे। तो ये भी हमारी क्राइम रेट हुकूमत का क्राइम ही रेशियो बढ़ेगा। क्राइम रेट बढ़ता है। ये हमारी हुकूमत का ही फर्ज था कि हर एक को आसान जिंदगी वो तो गुजारने मैम अगर रियासत को एहसास हो तो तब है ना, अगर एहसास नहीं है तो फिर क्या है? जी, तो यही कोशिश तो इमरान खान कर रहा था। अब आप ये देखें कि जो ऐसे नहीं है कि ये फिगर्स हम दे रहे हैं, इंटरनेशनल फिगर्स जो आ रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे था, कोरोना को बेहतरीन तरीके से इमरान खान ने मैनेज किया और एहसास प्रोग्राम बेहतरीन प्रोग्रामों में गिना गया। तो ये जो सब चीज़ें वो कर रहा था, तो इसीलिए तो इनको घबराहट थी कि इसको टाइम नहीं देना, कहीं पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो गया, कहीं आम आदमियों का कुछ बन ना जाए। इन्हें लाया ही इसीलिए जाता है कि मुल्क को इन्हें उनके दी इसलिए जाती है कि ये मुल्क इन्हीं हालात में रहे, इसमें से निकल ना सके। ये तो बात है। इनका क्या फायदा? नहीं, अब इसके लिए आपको भी नजर नहीं आ रहा? देखिए मेरी एक बड़ी इन्हें सिंपल सी सारी बात है। जायदादें और सारे चीजें मुल्क को लूट के निकल जाते हैं और आवाम को पूरी दुनिया का फायदा नहीं कि पाकिस्तानी खड़े ना हो सके। ये इन्हें आला कार्ड बनाते हैं आलमी ताकतें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इंटरनेशनल गेम है जी, इसलिए क्योंकि चाइना और रशिया के साथ पाकिस्तान का ब्लॉक ना बने। Thank you.